हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आई थिंक अबाउट यू, ये है आज का टॉपिक। और हो सकता है कि ये टॉपिक माइंड में आया है, मतलब इस वक्त कोई आपके ख्यालों में काफ़ी खोया हुआ है। तो एग्जैक्टली किस बात से रिलेटेड वो ख्याल है, वो जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। तो हो सकता है कभी आपको उन्होंने ऐसा कोई फ्लावर गिफ्ट किया हो, या फिर जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है उनको वो शायद येलो रोज़ देने के बारे में कुछ सोच रहे होंगे। देखते हैं कार्ड्स क्या है। पांच कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये हो गया पाल नंबर 1 का। पाल नंबर 2, एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक, दो, तीन, ये 4 और ये हो गया 5। ये ओरेकल डेक भी 60 पेजेस का है। तो ये हो गया पाल नंबर 1 और ये हो गया पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 जिन्होंने भी ये फ्लावर चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या है। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन। जैसे कि हमारा टॉपिक है आई थिंक अबाउट यू, तो ये जो पर्सन है हो सकता है उनका साइन या फिर आपका साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस हो। वो पर्सन पैशनेट थॉट में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। वैंड रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को। तो जैसे यहाँ पे एक फायर है, वैसे ही आपके बारे में जो ख्याल है उनके दिल में वो कुछ ऐसे फायर ही ज़्यादा है। और जैसे उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा सा आग से खेलने जैसा है। उन्हें पता है कि ये रिस्क है, लेकिन फिर भी वो शायद वो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि सच में वो उनकी दिली चाहत है।
तो ऐसे ही खुद के पैशनेट थॉट्स में वो थोड़े से ज़्यादा उलझे हुए हैं, शायद इसलिए वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। द हाई प्रेस्टेस, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये बहुत फ्लेक्सिबली मूव हो रही है, ऐसा लगता है। वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को इजीली एडजस्ट कर पाती हैं या कर पाते हैं, यानी कि आप सिचुएशन के मुताबिक खुद को ब्लेंड कर पाते हैं। मतलब उनका अगर कुछ मूड अलग है और आपका कुछ मूड अलग है, तो आप अपने मूड को उनके हिसाब से एडजस्ट कर पाती हैं या कर पाते हैं। ये नहीं कि अपना ही सब हुक्म चलाना या फिर अपने दिल की सब बातें सामने वाले को करने पे मजबूर करना, ऐसा नहीं है। आप फ्लेक्सिबल नेचर दिखाती हैं या दिखाते हैं। और जैसे यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही है, जो पर्सन है वो काफ़ी थोड़ी सी सेक्सुअल लग रही है, वैसे ही वो जो पर्सन है जिनके बारे में ये रीडिंग आप इस वक्त देख रहे हैं, वो पर्सन आपको ऐसे थोड़े सेक्सुअली इमेजिन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे चाँद है, वैसे ही उन्हें लगता है कि जैसे उनकी जो दुनिया की जो रोशनी है वो तभी वो देख पाते हैं जब आप उनके साथ होती है। यहाँ पे भी कांच के अंदर कुछ है, तो ऐसे उन्हें लगता है कि उनकी छोटी सी दुनिया है, लेकिन वो दुनिया असलियत में तब बदल जाती है जब उन्हें महसूस होता है कि आप उनके साथ होते हैं या होती है। यहाँ पे भी वाटर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशन है। तो वो पर्सन पैशनेट तो फील कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी शायद हो रहा है, इसलिए शायद वो आपके बारे में इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं। द लवर्स, ये दो कार्ड तो वही बताते हैं कि जो कुछ भी थॉट है वो सेक्सुअली तो ज़्यादा ही है, लेकिन साथ ही साथ प्यार भरे भी है। जैसे उन्होंने इस पर्सन ने उठा के रखा है, खुशी में ऊपर की तरफ उठाया है, और जैसे इसको महसूस हो रहा है कि शायद मैंने वो सब हासिल कर लिया जो मैंने चाहा था, वैसे ही शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी आपको ऐसे ही तरह से कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा पैशनेट एनर्जी ज़्यादा है। जैसे पहले ही ये कार्ड आया था, तो आप दोनों को लेके कुछ पैशनेट थॉट, भले ही ये दिन का टाइम है, ये उनका डे ड्रीमिंग भी हो सकता है, लेकिन शायद आप अगर कोई फीमेल पर्सन है तो आपको ऐसे ही किसी ड्रेस में देखने की शायद उनकी ख्वाहिश है, या फिर एट दिस मोमेंट हो सकता है वो आपको ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन है जो काफ़ी मस्कुलिन दिखाई दे रहा है, वैसे उन्हें लगता है कि शायद वो सब बातें हैंडल कर पाएंगे जो उन्होंने करने के लिए ठान के रखी है या सोचा है। मतलब आपको लिफ्ट करना हो या फिर उनका जो भी इमेजिनरी वर्ल्ड है जो उन्होंने सपने देख के रखे हैं, वो सब उन्हें पूरे करने के बारे में कुछ ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो ये एक वाइज पर्सन होता है। तो जैसे कि ये अपने ही ख्यालों में कुछ सोचता हुआ कुछ आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है शायद वो आपकी तरफ से कुछ कंफर्मेशन चाहता है और उसी को लेके कुछ शायद उनके माइंड में चल रहा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, वो हाथ में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो भी कुछ कैलकुलेटिव माइंड से आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसी एनर्जी में देखते हैं क्वीन की, तो उन्हें लगता है कि आपके पास सब है, यानी कि आप
आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए सबसे बेस्ट कुछ भी अरेंज कर सकती है। हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके पास बहुत ज़्यादा है और घर वगैरह भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आपको सब कंफर्ट ज़ोन मिलता है। लेकिन ऐसे हालत में वो पर्सन अगर आपके साथ एक नया घर बसाने के बारे में कुछ सोच रहा है, तो वो आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, इसके बारे में शायद इस वक्त सोचने में थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, इस पिलर पे भी ग्रीन डॉट है, ये पिकॉक जो है उसके फेदर्स में भी ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो उनके दिल में जो बातें चल रही है वो आपसे रिलेटेड तो है ही, लेकिन वो पैशनेट थॉट से भी ज़्यादा जो फील कर रहे हैं वो है प्यार के बारे में। जैसे कि ये कार्ड में हमने देखा, वो सिर्फ मोमेंट जिसमें सिर्फ आप दोनों हो और उन्हें बाकी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। ना उम्मीद। तो हो सकता है कि आप दोनों में अगर कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो थोड़े से नाउम्मीद हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इस वक्त वो आपके ख़यालों में खोए हुए हैं, क्योंकि उनका दिल उन्हें बता रहा है शायद कि उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी के बारे में सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान तक वो ख़याल पहुंच जाते हैं और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं से हमसे कनेक्ट होता है। तो ऐसे ही शायद किसी ख़याल में वो खोए हुए हैं। सलाह मशवरा। तो चांसेस है कि आप दोनों की सिचुएशन को लेके वो किसी के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। अगर कोई फ्रेंड है तो उसके साथ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल पर्सन है तो वो अपनी फीमेल पर्सन, यानी कि कोई फ्रेंड होती है अगर ऐसी जिसके साथ हम कुछ इजीली अपना माइंड क्लियर करते हैं, उसके साथ भी कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं कि एक टटोलने के लिए कि अगर तुम उस जगह पे होती तो तुम क्या करती या तुम क्या करते। तो ये तो कॉमन बात है। तो कभी कभी हम किसी के नज़रिए से उस सिचुएशन को देखना चाहते हैं जो सिचुएशन हम खुद फेस कर रहे होते। तो ऐसे ही शायद वो किसी का सलाह मशवरा ले रहे हैं। तुम्हारी चाह। तो ये मैसेज है उनका आपके लिए। तो आपकी जो चाहत है या आपको पाने की जो चाह है उनके दिल में, वो शायद इस वक्त थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। इसलिए ये रीडिंग का टॉपिक जैसे हमने सोचा कि आई थिंक अबाउट यू, वो शायद वो आपको लेके कुछ सोच रहे हैं, तुम्हारी बातें। तो आपकी जो बातें हैं वो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और हो सकता है उन्हीं बातों की वजह से वो आपसे इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं। माफ़ी। तो अगर इन पास्ट उनकी वजह से आपको कुछ तकलीफ़ हुई है या फिर कहीं अनजाने में उन्होंने आपका दिल दुखाया, तो वो आपको दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, और शायद इसीलिए वो माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं। और मे बी इसीलिए ये जैसे टॉपिक है कि वो आपके बारे में सोचने में बिज़ी है। देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो उन्हें पता है कि आप उन पे गिव अप नहीं करती या नहीं करते जब वो बहुत बड़ी गलती भी करते हैं, यानी कि उन्होंने सिचुएशन को अगर ख़राब भी कर लिया होता है तो भी आप उन पे गिव अप नहीं करते। और ये क्वालिटी आपकी उन्हें सबसे ज़्यादा शायद अच्छी लगती है, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, येलो फ्लावर। हो सकता है ये आप दोनों में से किसी का फेवरेट कलर है। देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। आई थिंक अबाउट यू। कौन है और क्यों वो इस वक्त आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। डेथ कार्ड। तो डेथ मतलब एंडिंग होता है, और एंडिंग के साथ ही न्यू बिगिनिंग भी होता है। जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है वहीं से एक शुरुआत भी होती है। जैसे यहाँ पे एक हॉर्स है, वो उसके 2 पैर दिखाई दे रहे हैं
और वो उछल के आगे बढ़ रहा है, वैसे ही शायद अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ पेनफुल बातें हुई थी तो वो बातें अब ख़त्म हो गई हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है एक नई जर्नी। यहाँ पे वाइट फ्लावर है, तो वाइट रिप्रेजेंट करता है पीस को। तो अगर आपके पर्सन ने आपके सामने अगर कुछ ऐसी बातें रखी थी जिसकी वजह से अगर आप दोनों में कुछ बहस हुई थी, तो वो अब शायद सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि वो शरणागति लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपना जो फ्लैग है, वो जो झंडा उठा के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने वो ड्रॉप करने का शायद सोच लिया है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो अब जाके शायद वो इस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि अब उन्हें ये सब उन बातें अपने कंट्रोल में लग रही है, यानी कि पैशन भी है उनके दिल में आपके लिए, साथ ही साथ कप रिप्रेजेंट करता है इमोशन को, लव को, वो भी है उनके दिल में आपके लिए। और ये सॉर्ड है, यानी कि वो कम्युनिकेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। और ये पेंटेकल्स, यानी कि कुछ फाइनेंशियली भी सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, यानी कि आपको कुछ शायद गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ सिक्योरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। और ख़ुद को शायद अब इस मैजिशियन की एनर्जी में वो फील कर रहे हैं जो शायद उन्होंने अब तक नहीं किया था। मतलब अगर अब तक वो कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं थे, तो अब यहाँ से एक नई बिगनिंग है और वो अब एक्शन लेने के लिए शायद तैयार हो रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो शायद अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे ही ये जो पर्सन है वो नाव में सवार होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसकी नाव में जो है वो सिर्फ सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ ढेर सारा कम्युनिकेशन माइंड में सोच के शायद बढ़ रहा है। तो अगर आप रेडी हो जाएं तो आप भी इस नाव पे सवार हो सकती हैं या सवार हो सकते हैं और आप दोनों आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। ऐसे ही शायद किसी ख्याल में वो खोया हुआ है। यहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा है, तो आउट ऑफ द ब्लू, पानी में भी ब्लू कलर है, वो आप तक रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मून है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि उनके दिल में जो ख्याल है वो हावी हो रहे हैं और वो उन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं। तो चांसेस है कि शायद रात तक आपको उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन का टेक्स्ट या फिर कॉल ऑफ़र हो जाए और आप फील कर पाए कि उन्हें एग्जैक्टली कहना क्या है। नेक्स्ट है टॉवर। तो जैसे यहाँ पे ये टॉवर टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उस टॉवर में अटका हुआ था वो वहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, सिर्फ वहाँ से बाहर निकला है। तो ऐसे ही अगर आप दोनों किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, जैसे कि पहले ये डेथ का कार्ड आया था, तो वहाँ से अब आप दोनों बाहर निकल रहे हैं। जैसे ये पर्सन वहाँ से गिर रहा है, हो सकता है उसे थोड़ी सी चोट लगे, लेकिन यहाँ से ब्लास्ट होके मरने से तो अच्छा है कि थोड़ी सी चोट लगना। ऐसे ही अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ हुआ था तो उसकी तकलीफ़ शायद आप दोनों को भी थोड़ी सी मिल रही है या फिर आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है कि इससे भी कुछ बहुत बुरा हो सकता था। आप दोनों भी शायद वो बुरा होने से बच गए हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे ही शायद कुछ बातें हैं जो उनके माइंड में शायद चल रही है, यानी कि कुछ फाइनेंशियली भी अरेंज कर रहे होंगे, जॉब का भी कुछ देख रहे हैं, फैमिली का भी देख रहे हैं, और जो भी उन्होंने कुछ प्लानिंग किया है आपके लिए कुछ गिफ्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों की लाइफ के लिए कुछ सिक्योरिटी के बेस के ऊपर अगर कुछ सोच रहे हैं, तो वो ख्याल भी उन्हें आपकी तरफ धकेल रहे हैं और वापस वो वही सोच रहे हैं कि ये सब तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन या कर लूँगी, लेकिन मुझे अगर सच में कुछ चाहिए तो वो क्या है। और इसी वजह से शायद उनके माइंड में जो ख्याल आ रहा है वो है आई थिंक अबाउट यू, बदल जाना। तो शायद उन्हें लगता है कि वो थोड़े बदल रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि आप कुछ बदल रही हैं या बदल रहे हैं।
तो जो बदलाव है वो आप दोनों के अंदर हो रहा है, ऐसा भी शायद उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर कुछ बातें आप दोनों को एक दूसरे की पसंद नहीं थी, तो हो सकता है कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब ऐसा नहीं है, वो बातें चेंज हो रही है। तो शायद उस वजह से भी वो कुछ सोच रहे हैं, ना समझे। तो कुछ ना समझी शायद हुई थी पास्ट में, जिसकी वजह से कुछ पेनफुल मोमेंट आप दोनों ने भी फेस किए, और शायद उन्हीं बातों को याद करके वो इस वक्त आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। करिश्मा, जब वो आपके साथ होते हैं या फिर आपके साथ रिश्ते के बारे में कुछ सोचते हैं, तो वो जो करिश्मा उनके दिल में महसूस होता है रिगार्डिंग प्यार, वो कितना अलग होता है, ये वो दिल से महसूस कर पा रहे हैं। याद सताए, शायद इस वक्त आपकी याद उन्हें कुछ ज़्यादा ही सता रही है। हो सकता है आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किया हुआ जो टाइम है उसको लेके वो कुछ याद कर रहे हैं, वो बातें शायद उन्हें याद आ रही है। इंतहा, तो अब उन्हें शायद पेशेंस ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं, यानी कि अब उन्हें पता है कि इंतहा हो ही गई है, अब इससे ज़्यादा और नहीं। तो शायद इस एनर्जी की वजह से वो आपके बारे में सोच में डूबे हुए हैं। देखते हैं उनका मैसेज क्या है। I love you because it would be great fun to go it would be great fun to grow old together। इसका मतलब उन्होंने पता नहीं आपसे ये बात शेयर की है या नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी आपके साथ अपने काफ़ी लाइफ का टाइम इमेजिन कर चुके हैं, जहाँ पे वो आपको भी अपने साथ काउंट कर चुके हैं कि दिन ब दिन जो ज़िंदगी वो जीते जाएंगे, वो पल, वो लम्हे कितने खूबसूरत होंगे जब आप दोनों साथ में होंगे। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।